कि हजारों गम हैं खुलासा कौन करे, मुस्करा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। कि हजारों गम हैं अब खुलासा कौन करे, मुस्करा देता हूँ अब तमाशा कौन करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पैनिसिया में। मैं एसवी सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे थे यूथ कंपटीशन का पीसीएस प्रीवियस ईयर, इसमें बच्चों पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो फर्स्ट जरूर देख लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। इसमें आपको पूरा यूथ कंपटीशन का जीएस आपको पढ़ने को मिलेगा। आपकी कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, आरओ बीईओ या अदर स्टेट जो एग्जाम होते हैं, पुलिस, एसएससी या एसआई, इन सभी एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चन बच्चों आते हैं, ये क्वेश्चन इसी पीसीएस वाली बुक से सीधे सीधे उठाए जाते हैं। और पीसीएस में इससे कम से कम बच्चों 20 से 30% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। आरओ या जैसी परीक्षाओं में तो 50% तक क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो जाते हैं। तो जीएस के बच्चों मामले में ये किताब एकदम बच्चों रामबाण साबित होगी। अगर आपने इसे कर लिया तो आपके जीएस में एकदम जान पड़ जाएगी। तो बच्चों, इसमें पहला टॉपिक हो गया था पाषाण काल, हमने क्वेश्चन 41 तक कर लिए थे। अब दूसरा टॉपिक बच्चों शुरू होने जा रहा है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एवं कल्चर। इसका बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से शुरुआत होगी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, एक बांध कहाँ मिला था? धौलावीरा में मिला था। ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग डिटेल देख लेते हैं धौलावीरा के बारे में। बात करते हैं बच्चों हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। कहाँ से बच्चों? धौलावीरा से। अब बात करते हैं आगे। यह मनहर व मनसर नदियों के संगम पर स्थित है। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ये बांध जो बना हुआ है मनहर और मनसर नदियों के संगम पर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बच्चों ये बना हुआ है। इस स्थल की खोज की बात करें तो 67 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इसके उत्खनन का कारण 90 से 91 के बीच बच्चों आर एस बिष्ट के द्वारा किया गया था। ये आयताकार नगर है बच्चों, इसमें दुर्ग है, मध्य नगर है और निचला नगर, यानी कि ये नगर 3 भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य पत्थरों पर पालिश की गई है। स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ साथ बच्चों बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 10 अक्षरों वाला बच्चों एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। खेल का स्टेडियम एक मिला है बच्चों। घोड़े की आकार की, घोड़े की कलाकृति नहर प्रणाली बच्चों यहाँ से प्राप्त हुई है। और बच्चों यहाँ से 7 सांस्कृतिक चरण इत्यादि चीजें प्राप्त हुई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों कौन सा? 40। याद रखना धौलावीरा जो है यहाँ से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक जगह बच्चों सूची फर्स्ट में दिए गए स्थल और सूची सेकंड में दी गई फसलें। तो बात करते हैं बच्चों चंदूधड़ो। चंदूधड़ो से बच्चों मिले थे सरसों के साक्ष्य। बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा से बच्चों क्या मिला था? तिल मिला था। बात करते हैं कुंतासी की, तो कुंतासी से कोदों के साक्ष्य मिले थे। और हुलास से बात करें तो बच्चों धान के साक्ष्य मिले। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन ए बच्चों आपको पता ही है, यानी ए का चौथा जहां मैच खाएगा वो ही ठीक हो जाएगा। तो ए का चौथा बच्चों कहाँ मैच मैच खा रहा है? ए का चौथा बच्चों ए में ही मैच खा रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। जो चीज हमने वहां पे बताई वही यहाँ पे इसकी डिटेलिंग में दी गई। सरसों मिली है चंदूदड़ों से, तिल मिले हैं हड़प्पा से, कुंतासी से बच्चों कोदो मिली हुई है और हुलास से बच्चों क्या मिला हुआ है? धान प्राप्त हुए हैं हुलास से। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा है? रोपड़, कालीबंगा, बनवाली या लोथल। तो बच्चों स्वतंत्रता के बाद खोजा गया स्थल पंजाब का अपना रोपड़ है। रोपड़ पुरातात्विक स्थल पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका उत्खनन कार्य किया गया था। इसका आधुनिक नाम बच्चों इंपोर्टेंट रूपनगर है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे पड़ता है ये बच्चों? पंजाब में। ये 3 बातें आपको मोटी मोटी ध्यान में रखनी है। इसका जो बच्चों खोज की बात करें तो 1950 में बीबी लाल नामक व्यक्ति ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। लिखा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है?
कौन से? तो सिंध में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, सुतकोटदा। तो आपको बताना है कि सिंध में कौन कौन से स्थित है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंदूदड़ो। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा चंदूदड़ो और सुतकोटदा। ये सिंध प्रांत में स्थित है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब थोड़ी सी बच्चों इसकी देख लेते हैं क्या डिटेल। हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिले में, चंदूदड़ो सिंध प्रांत में यानी सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल क्या मिला हुआ है बच्चों? स्नानागार, और यहाँ से अन्नागार, सभा भवन। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। चंदूदड़ो से बच्चों बक्राकार ईंट मिली हुई है। मनका प्राप्त हुआ है बच्चों यहाँ से, मनका बनाने का कारखाना। और हड़प्पा जो जगह है पंजाब के पाकिस्तान में है, यहाँ मांटगोमरी जिले में स्थित। सुदकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुदकोटता कहाँ पे बच्चों? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो सुदकोटदा बच्चों हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिले में। तो यहाँ पे बच्चों इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सॉरी गलती होगी, राइट आंसर होगा बच्चों बी वाला। यहाँ पे पूछा गया था सिंध प्रांत में कौन कौन सा स्थित है, चंदूदड़ो नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बी वाला, सी नहीं होगा। तो चंदूदड़ो के साथ क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। चंदूदड़ो के साथ बच्चों होगा मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला, ना कि सी। ध्यान रखना सिंध प्रांत की बात कर रहा है तो बी, और इसमें 2 और 3 हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखा है निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा में बच्चों स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुराल, मोहनजोदाड़ो, मांडा या देसलपुर। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्टेडियम के साक्ष्य की अगर बात करें तो ये मिला हुआ है बच्चों जूनी कुराल से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जूनी कुराल। और बच्चों अगर धौलावीरा ऑप्शन में होता तो वो भी ठीक था, वहां से भी एक स्टेडियम मिला हुआ है। तो जूनी कुराल क्रीड़ा क्षेत्र से बच्चों क्या प्राप्त हुआ? स्टेडियम प्राप्त हुआ है। और दूसरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से। आगे बात करते कर लेते हैं 47। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा के स्थल दिए गए और आगे दिया गया उनकी उपज कहाँ से कौन सी होती थी। तो यहाँ पे लिखा बच्चों बनवाली, हुलास, और नीचे लिखा है शिकारपुर, और सबसे नीचे कुंतासी। तो अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपना ये कुंतासी है यहाँ से कोदों के साक्ष्य मिले हुए थे, और गेहूं के साक्ष्य की बात करें तो ये मिले थे कहाँ से बच्चों? अपने हुलास से, यानी कि गेहूं के साथ छोलास से मिले थे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों आंसर लगा लेते हैं, यानी कि बी वाले का होगा दूसरा। बी वाले का दूसरा बच्चों एक ही आंसर में दिखाई दे रहा है ए वाले में, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए का पहला हो जाएगा, यानी बनवाली से क्या मिला बच्चों? बादाम मिली हुई है। और शिकारपुर से क्या मिला है? रेशम के सूती वस्त्र। और कुंतासी से पहले ही पता चला हमको को कोदो, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। वही चीज बच्चों यहाँ पे डिटेलिंग में इसके दी गई कि बनवाली से बादाम है, हुलास से गेहूं है, शिकारपुर से कोदो है, और कुंतासी से क्या है बच्चों? कुंतासी से रेशम के सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 48। सूची फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 48 सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की व्याख्या करिए। अब यहाँ पे बच्चों संस्कृतियां दी गई हैं, आगे दी गई नदी, जिस नदी पर वो क्या है? स्थित है। जैसे लिखा है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। तो बच्चों हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा की अगर बात करें बच्चों तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं बच्चों लोथल की, तो लोथल है जो बच्चों ये आपका है भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ की बात कर लेते तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने सतलज नदी के किनारे। तो ए का तीसरा जिसमें होगा वही ठीक होगा, ए का तीसरा और बी का दूसरा, यानी कि राइट आंसर हो गया बच्चों ए वाला। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं बच्चों। अच्छा इसका डिटेल में देखो बच्चों, वही हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 49।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। हड़प्पा स्थल और यहाँ पे दिया गया उनकी स्थिति, जैसे लिखा है मांडा, दहमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो पता है आपको मांडा बच्चों कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल यही मांडाबाद है। बच्चों दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल है बच्चों दहमाबाद। कालीबंगा की बात करें तो ये बच्चों राजस्थान में पड़ता है। याद ऐसे कर लो, कालबेलिया नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का। तो कालीबंगा भी राजस्थान में ही है। राखीगढ़ी की बात करें तो ये बच्चों कहाँ पड़ता है? अपने हरियाणा में पड़ता है। यानी कि बच्चों ए का होना चाहिए तीसरा और बी का होना चाहिए चौथा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा बच्चों किस में दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 49 हो गया। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये रहा। ये तो बच्चों वही स्थल दिखाए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा स्थल पड़ता है। जैसे अभी हमने जो बताया था कि मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जैसे हमने अभी बताया था दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी और बालू हरियाणा में पड़ता है, पांडरी गुजरात में पड़ता है, अपने हुलास कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो ये बच्चों सीधे सीधे स्थल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा स्थल बेटा कहाँ पड़ता है। तो ये आपको देखते हुए चलना है। जिन बच्चों को अगर जानकारी नहीं है पहले से वो नोट भी कर सकते हैं बच्चों, यहीं के हैं। इसमें कोई जो है आपको संकोच की बात नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। इधर सूची एक दी गई, सूची टू में बच्चों उसके स्थल के जो साक्ष्य मिले थे वो दिए गए। जैसे लिखा है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। तो बात करते हैं बच्चों हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, गोदीबाड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोथल की। तो लोथल से बच्चों क्या मिला था? गोदीबाड़ा मिला हुआ था। बात कर लेते हैं कालीबंगा से क्या मिला हुआ? तो बच्चों जुते हुए खेत मिले हुए थे। बात करते हैं बच्चों से मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था? तो 37 कब्रें मिली थी। और बात करते हैं हड़प्पा से तो क्या मिला था? कुछ नर्तकी मिली थी। क्या बच्ची थी? नर्तकी की मूर्ति। अब आंसर देख लेते हैं बच्चों कौन सा हो जाएगा। तो यानी कि हमारे ए का होना चाहिए तीसरा और बी का होना चाहिए दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का बच्चों इसमें आ रहा है कि बच्चों यहाँ पे हड़प्पा। ये बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे से कर लीजिए सही। जैसे बच्चों हड़प्पा से मिला था ये समाधान 37 कब्र है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला था, ये बात सही है बच्चों। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था, ये भी बात सही है। मोहनजोदाड़ो से मिली थी नर्तकी। तो इस हिसाब से ए का पहला और बी का क्या हो जाएगा? दूसरा। सी का हो जाएगा चौथा। इस हिसाब से आंसर बच्चों राइट कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसका बच्चों वही व्याख्या यहाँ पे बताई गई है कि हड़प्पा से समाधान मिले थे, 37 कब्रें मिली थी कर्मचारियों का, इसका मतलब निवास रहा होगा वहां पे। और गोदीवाड़ा यानी कि बच्चों से बोलते हैं बंदरगाह, ये मिला था लोथल से। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, बताइए था। काली चूड़ियां मिली थी और सरसों का ढेर मिला था। मोहनजोदाड़ो में बच्चों नर्तकी की आकृति मिली थी, कांसे की नर्तकी मिली थी, डांसिंग गर्ल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किन पुरास्थलों से मनका यानी मडिका बनाने का कारखाने का प्रमाण मिला? चंदूधड़ो, मोहनजोदारो, कोट दीजी और लोथल। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो आपको पता है तो सारा श्रृंगार का जितना ब्यूटी पार्लर का सामान है वो कहाँ से मिला था? चंदूधड़ो से मिला था बच्चों। चंदूधड़ों के साथ साथ इसमें ऐसा एक में तो ऑप्शन कहीं आ नहीं रहा, एक के साथ कोई दूसरा भी आएगा। तो बच्चों कुछ ही मात्रा में यहाँ से मिले थे, कहाँ से? 4 नंबर से, यानी कि लोथल से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी फर्स्ट और फोर्थ। डिटेल में अगर देखना चाहें तो बच्चों यहाँ लिखा है कि स्वर्णकार यानी आभूषण के जो वो स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। कौन? आंध्र प्रदेश के देश के। यहाँ पे शंख, सीप और हाथी के दांत के विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चंदूधड़ और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए, यानी कि मनके बनाने की यहाँ पे क्या लगी थी बच्चों? फैक्ट्रियां लगाई गई थी। कहाँ पे? लोथल में और चंदूधड़ों में। क्वेश्चन नंबर 52। ये बच्चों टॉपिक थोड़े से टफ होते हैं, जैसे ये पाषाण काल है और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद एकदम वैदिक काल से हिस्ट्री जो मजेदार स्टार्ट हो जाएगी, एकदम धमाकेदार। वहां पे पूरा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों टॉपिक में थोड़े शब्द जो होते हैं टफ होते हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप इन चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपका अगर क्वेश्चन आता भी है तो भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा,
लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो आलमगीरपुर बच्चों जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, और हुलास भी यूपी में पड़ता है। तो दो स्थल हो जाएंगे जो कि यूपी में पड़ते हैं। कौन कौन से? तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी वाला। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये पढ़ते कहाँ पे हैं, दोनों दिन की डिटेल देखते हैं। तो बच्चों आलमगीर जो पड़ता है वो अपने मेरठ जिले में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। यही जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी? 1958 में इसकी खोज हुई थी, सेवक समाज द्वारा की गई थी, भारत सेवक समाज के द्वारा। इसका उत्खनन कार्य भी जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ये बेटा। और जो हुलास है ये अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। इस हुलास से बेटा क्या मिला था? गेहूं के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, यानी सीढ़ियों की आपको बतानी है क्या दिशा, की सीढ़ियां किस दिशा में थी। इसकी जो बच्चों सीढ़ियां थी, एक मिनट बच्चों, तो पूछता है इसकी सीढ़ियां जो थी वो किस दिशा में थी। तो इसकी अगर सीढ़ियों की बात करें बेटा, तो इसका बच्चों 2 पेज में जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पूछा गया था कि इसकी सीढ़ियां किस दिशा में थी। तो मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार मिला हुआ है, एक बाथरूम है नहाने के लिए, तो उसमें क्या बच्चों सीढ़ियां हैं, वो है पूर्वी और पार्श्व, पूर्वी पार्श्व में मिली हुई है। इन सीढ़ियों के बारे में अगर डिटेल में हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये बात बच्चों यहाँ पे आप समझ में आ जाएगी कि सीढ़ियों के बारे में क्या जानकारी है। तो ये बच्चों सीढ़ियों के बारे में यहाँ पे बताया गया। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार, जो कि उत्तर से दक्षिण यानी कि 54.86 मीटर एवं पूरब से पश्चिम 33 मीटर का है। इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 14.5 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है बेटा, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? देसलपुर, धौलावीरा, लोथल और रोजदी। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ये देसलपुर भी गुजरात के कच्छ वाले इलाके में, और ये धौलावीरा भी वही। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, पहला और दूसरा। दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? गुजरात के कच्छ इलाके में। डिटेल की अगर बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे डिटेल में ये लिखा हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए स्थलों में से देसलपुर, सुदकोटदा, धौलावीरा, ये तीनों स्थल बच्चों कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जबकि रोजदी, रंगपुर, लोथल ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजदी, रंगपुर और लोथल ये तीनों खंबात की खाड़ी में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी और बनवाली हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी और बनवाली बेटा कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ज्ञातव्य है कि सिंधु सभ्यता सिंधु, चिनाब, झेलम नदियों के तट पर बसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बच्चों आ गया आपकी स्क्रीन पर 55। 55 क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। तो बच्चों अभी बताया था कौन कौन से हैं हरियाणा में। बात करें तो बनवाली है और राखीगढ़ी है। तो पहला और तीसरा राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये डिटेल इसकी ऊपर ही बता चुके हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां थी सिंधु, चिनाव, झेलम और गंगा। तो गंगा को छोड़ के बच्चों पहली, दूसरी और तीसरी यानी कि सिंधु, चिनाव और झेलम तीनों नदियों के किनारे ये सभ्यता जो है स्थित। इसमें गंगा को बच्चों आपको छोड़ देना है। गंगा के किनारे सिंधु सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर बात करें 57 की, तो निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दें। साइट और उनका स्थान, चंदूदड़ो सिंध में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा पंजाब में और बनवाली हरियाणा में।
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो बच्चों इसका युग्म जो गलत है वो ए वाला गलत है, यानी कि ये चंदूदड़ो जो बच्चों है ये सिंध में नहीं है, बाकी लोथल गुजरात में है। कालीबंगा ये जो है, यहाँ पे जो कालीबंगा है आपका, ये बच्चों कहाँ हो जाएगा? ये बच्चों यहाँ पे चंदूदड़ो तो सिंध में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा जो है ना बच्चों ये राजस्थान में है। बताया था अभी कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये मानेंगे तीसरा वाला गलत है, ये ऑप्शन ए में दिया गया है केवल थ्री, तो यानी कि केवल तीसरा गलत है। ये बच्चों राजस्थान में है, बाकी के सब सही है। बनवाली भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये बच्चों इतने सारे यहाँ पे स्थल ढेर सारे दिखाए गए हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पड़ता है। जैसे चंदूदड़ो कहाँ है? सिंध में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में, रोपड़ कहाँ पड़ता है बेटा? पंजाब में, सुदकोड़ा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, रंगपुर गुजरात में, और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और दहमाबाद कहाँ पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा बेटा? 57। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो 58 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पे इसे देख लेते हैं। ये बच्चों 58 नंबर, सिंध सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज मतलब बकरी, अश्व, शेर और हाथी। तो ऑप्शन में यहाँ पे दे बताना कि कौन सी चीज से वो परिचित नहीं थे। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? किससे परिचित नहीं थे? तो इसमें जो बच्चों ये तीसरा नहीं, यहाँ पे ये जो है ना, ये बच्चों यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सिर्फ 5 से। सिर्फ 5 से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिर्फ 5। ये बच्चों इसमें ऑप्शन आगे पीछे लिखे हैं, इन्हें आपको क्रम से लगाना पड़ेगा। शेर की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये वाला 5वां। ये बच्चों देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, ऑप्शन किस तरह से देने लगे, पहला चौथा आगे दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, तो कितना कंफ्यूजन यहाँ पे है। 5वां नंबर शेर से वो लोग परिचित नहीं थे, इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से पेपर में भी आंसर आने लगे कि पहले के बाद दूसरा जरूरी आया, ऐसा नहीं है। पहले के बाद सीधे चौथा रख दिया उन लोगों ने, फिर तीसरा रख, दूसरा रखा है, फिर 5वां, और तीसरा सबसे लास्ट में रख दिया। सोचो ऐसे ऑप्शन भी घुमा सकते हैं, बच्चा वहां पे ध्यान नहीं देगा, ओएमआर शीट में फिल कर देगा दूसरे नंबर पे तो बी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कितना ज्यादा बच्चों यहाँ पे घुमाया गया आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे बच्चों बताया गया हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। यहाँ की मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन और एक श्रृंगी पशु की आकृति अंकित है। सुदकोटता पुरास्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण भी मिले, लेकिन शेर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। ध्यान रखना बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, सुदकोटदा, जेपी जोशी, धौलावीरा, बी के थापड़। तो इसको बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, धौलावीरा की बी के थापड़ नहीं है। धौलावीरा की खोज जो बच्चों की थी 1967-68 में जेपी जोशी ने करी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चा कौन सा वाला? डी वाला, धौलावीरा। बाकी के सारी चीजें क्या है यहाँ पे सुने। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो इसमें दिया है नीचे दो वाक्यांश दिए गए, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ये बच्चों इसमें कथन और कारण कौन सा इसमें ठीक होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों बी वाला, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं है ए का स्पष्टीकरण जो है आर नहीं है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो की जो बच्चों है खुदाई हुई थी राकल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के बाएं दाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज जो दयाराम साइनी के द्वारा की गई 1921 में, ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट। वर्तमान में नगर मृत या विलुप्त की स्थिति में है। इस प्रकार के कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हड़प्पा की 1921 में और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई 1922 में। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए और
निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से पकी ईंटों की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। अब बताना है ए और आर दोनों सही है। ए आर की ए की व्याख्या आर है, ए आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला। ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों ये हुआ कि यानी कि हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में जो है कि मातृ देवी की पूजा प्रचलित होती थी, लेकिन मिट्टी की पकी हुई स्त्रियां बड़ी संख्या में स्त्रियां प्राप्त हुई, ये सही नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 62 नंबर। 62 नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें लिखा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो बात कर लेते हैं बच्चों भारत की। सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में ही किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ सिंधु सभ्यता में अवशेष मिलते हैं इसके, कहाँ पे, भारत में। तो भारत में सूती वस्त्र उपयोग पहले से प्रचलन में रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आद्य ऐतिहासिक युग से। यहाँ पे देखो बच्चों व्याख्या अगर इसकी करने चले हम लोग तो लिखा है इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया। प्राग ऐतिहासिक का तात्पर्य उस काल से जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उसे अपठ्य यानी कि उसे पढ़ा नहीं जा सका। इनमें से कोई नहीं। ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता है जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस दृष्टि से पाषाण कालीन सभ्यता जाएगी प्राग ऐतिहासिक काल में, सिंधु एवं वैदिक सभ्यता जाएगी आद्य ऐतिहासिक काल में, और छठी ईसा पूर्व शताब्दी से ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? दुर्गीकरण मतलब होता है किलेबंदी। तो बनवाली, रोपड़, लोथल और आमरी। तो बात कर लेते हैं प्रारंभिक हड़प्पा के अगर काल के दुर्गीकरण की बात करें तो बच्चों ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हम लोग को आमरी से प्राप्त हुआ। आमरी का उत्खनन बच्चों हुआ 1929 में। एनसी मजमूदार ने किया था। ये बच्चों नाम याद रखना मजमूदार के बारे में। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 स्थल मिले हुए हैं। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से मृदभांड का पर प्रथम बार पशु के अंकन का साक्ष्य 12 सिंघा का साक्ष्य भी बच्चों आमरी से ही मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से है? गज, वृषभ, गैंडा या एक श्रृंगी पशु। तो आप सब लोग जानते हैं एक सींग वाले पशु का सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या था? प्रचलन था। इनका सबसे प्रिय पशु था एक सींग वाला जानवर, शायद बैल है वो। जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। मोहनजोदाड़ो में मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ एक हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा दिखाई गए हैं। इसी प्रकार अन्य मुद्रा पर उपरोक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया है। बिच्छू के भी प्रमाण मिले हुए हैं। जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं सेल खड़ी से निर्मित, इससे बनी हुई है बेटा, सेल खड़ी से बनी हुई है। 67 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई है चर्ट की, सेल खड़ी की, तांबा की, लोहा की। तो अभी बताया किसकी बनी है बेटा? सेल खड़ी की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर ये बच्चों आ रहा है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके आसपास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी,
इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी, तो ये सारी बातें बच्चों यहाँ से क्या है, सही है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब इसके बारे में आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर क्या। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। हरियाणा का राखीगढ़ी जो बच्चों है हड़प्पा का सबसे बड़ा ऐसा स्थल है जो कि भारत में पड़ता है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में, याद रखना, बारी बारी से पूछा जा चुका है, कहाँ पड़ता है, हिसार जिले में बेटा देखने को मिलता है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने 1969 में की थी। ये सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहाँ बुर्ज होम एक नवपाषाण कालीन स्थित है स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बुर्ज होम जो बच्चों है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं, ये बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा और बुर्ज होम। तो अभी बताया था नवपाषाण काल से संबंधित है कौन? बुर्ज होम। इसका हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके या एम.एस. वत्स। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का बच्चों प्रयोग किया था मार्टिमर व्हीलर ने। डिटेल में अगर जाना चाहें तो बच्चों बात है 1924 की। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता का नाम परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा। तब मार्टिमर व्हीलर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? पुरातात्विक खुदाई है। तो ये बातें आपको जो हम हाईलाइट करते हैं रेड पेन से, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें, इनसे परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बारी बारी से आते ही रहते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो अभी हमने बताया हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमाणिक जो है वो है जानकारी का स्रोत, वो है खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 72 की अगर हम लोग बात कर लें, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश 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 में स्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो कहाँ स्थित है बच्चों? सारी चीजें पश्चिम में स्थित है। सैंदव प्रदेश के नगरों में दो टीले प्राप्त हुए, जहां दुर्ग का टीला पश्चिम में तथा नगर पूर्व में स्थित था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा में भी है। यहाँ अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में स्थित। अब देखो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में या नर्मदा घाटी में। तो ज्यादातर बच्चों जो स्थल है वो सिंधु घाटी में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में या उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए, तो सबसे ज्यादा बच्चों खोजे गए गुजरात में। कहाँ खोजे गए बच्चों? गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये बच्चों रहा है। डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बच्चों यही लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पन स्थल जो है गुजरात राज्य में खोजे गए, जैसा कि हमने आपको बताया।
यहाँ शवों के जलाने और दफनाने की दोनों पद्धतियां प्रचलित थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से, पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। यानी मूर्ति की पूजा अपने भारत में बेटा हड़प्पा काल से शुरू हो चुकी। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट हम लोग देखना चाहें तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? आर्य काल से, या वैदिक काल से, मौर्य काल से, या कुषाण काल से? तो बेटा इसे पूर्व आर्य काल भी कहते हैं, यानी हड़प्पा काल से ही शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है राखीगढ़ी, मांडा, रोपड़, हड़प्पा। तो बच्चों बात करते हैं हड़प्पा उत्तरी सीमा, अगर बात करें तो सबसे उत्तर में क्या है बच्चों? मांडा है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो मांडा जो है भारत का सबसे उत्तरी स्थल है, और दहमाबाद सबसे दक्षिणी है। अगर पूर्वी की बात कर लें तो आलमगीरपुर है, और पश्चिमी कौन सा है बच्चों? पश्चिमी की अगर बात करें तो कौन है? सुदकोटदा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों सब लिखा हुआ भी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हड़प्पा का सबसे जो मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सबसे कैसा स्थल है? उत्तरी है। बात करते हैं पूर्वी की तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिणी की बात करें तो कौन है? दहमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दहमाबाद। और पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगी डोर है, कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझ पाया, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर और जॉर्ज एफ डेल्स। तो सब बच्चे जानते हैं जॉन मार्शल। कौन हो जाएंगे राइट आंसर? बी वाला, जॉन मार्शल। तो इनके बारे में अगर डिटेल में बात करना अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। 1921 में सर जॉन मार्शल ने, कब की बात है बच्चों? 1921 की। भारत के पुरातत्व विभाग के जब ये निर्देशक थे, तभी इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई कराई और हड़प्पा के अनेक साक्ष्य प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सभ्यता प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। हड़प्पा से ही शिव पेटिका यानी कि R37 यानी कि कब्रें यहाँ से प्राप्त हुई। R37 एच आकर के क्या प्राप्त हुई बेटा? कब्र। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थान या स्थल में से शिव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और लोथल। तो बताइए आपको ताबूत R37 कहाँ से मिले बच्चों? हड़प्पा से मिले। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे शिव पेटिका कहते हैं, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरा स्थल से नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा और कोडिजी, मोहनजोदाड़ो और लोथल, धौलावीरा और भद्राव। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो मोहनजोदाड़ो से एक नाव की आकृति की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से बच्चों नाव का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मोहनजोदाड़ो में बच्चों प्रथम व्यक्ति राखलदास बनर्जी थे 1922 में। इन्होंने ही मोहनजोदाड़ो की खोज करी। मोहनजोदाड़ो से कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 80 की। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 81 की। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी, सर आरेल स्टाइन, D.R. भंडारकर या R.C. मजमूदार। तो सब बच्चे जानते हैं राखलदास बनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग बच्चों 82 की, तो ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को क्या हो जाएगा बेटा? मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपको जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन, ये आपने अगर एक बार धैर्य से देख लिए तो समझ लो फिर आपका परीक्षा में जीएस का पकड़ एकदम जबरदस्त हो जाएगा। क्वेश्चन को आप देखते ही मार सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ गया 82 आपकी स्क्रीन। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? हाथी, मेढ़ा, बाघ या बैल। तो जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली हुई है बच्चों, यहाँ पे बैल अंकित नहीं है। इस पे क्या अंकित नहीं है बेटा? बैल अंकित नहीं है। अगर डिटेलिंग में जाना चाहें
तो मोहनजादड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की एक मोहर प्राप्त हुई है। मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके सिर में सींग है। कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाओं में चूड़ियों से लदी हुई। मूर्ति के दाहिने और एक हाथी, एक बाघ और बाईं और एक गैंडा और एक भैंसा खड़ा हुआ है। चौकी के नीचे दो हिरन खड़े हुए हैं, जिसमें से एक की आकृति खंडित है। ज्ञातव्य है कि मोहनजोदाड़ो से ही बृहद स्नानागार और विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करें 83 की, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला। कुएं के अवशेष जो कहां से मिले हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से देखने को मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, मोहनजोदाड़ो की प्रसिद्धि पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? भैंसा, गैंडा, भेड़ और चीता। चीता, सर्प, गैंडा और बैल। सिंह, गैंडा, बैल और घड़ियाल। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा डी वाला, जो कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल। तो युगल की अगर बात करेंगे तो बेटा लोथल हो जाएगा। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल का उत्खनन 57-58 ईस्वी में एस आर राव ने किया था। लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से बेटा युगल समाधान के प्रमाण मिले, यानी स्त्री के साथ पुरुष दोनों सब को एक दूसरे में लिपटा कर गाड़ा गया है। सुदकोटदा से कलश समाधान का साक्ष्य मिला। अगर कलश की बात करें तो कहां से मिला? सुदकोटदा से। हड़प्पा स्तर, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से ही मिट्टी की मृण पट्टिका मिली हुई है। इस पर सींग युक्त एक देवता बने हुए हाथी के दांत का पैमाना भी बेटा यहां से प्राप्त हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस हड़प्पा कालीन स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? चंदूदड़ो, लोथल, मोहनजोदाड़ो और मुंडी गाक। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई? बनवाली, कालीबंगा, लोथल और सुदकोटदा। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा कालीन हड़प्पी संदर्भ में मिलता है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और बनवाली। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, यानी कि लोथल। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बी वाला। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बच्चों आ गया आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदारो। देख लो बच्चों, यहीं से आपको पता चल रहा क्वेश्चन कितनी बार आया, सन भरी पड़ी है। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। तो बंदर गया गोदीबाड़ा के नाम से कौन फेमस था? लोथल की बात हम लोग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूरा हड़प्पा सभ्यता बच्चों कंप्लीट करेंगे आज। हम लोग वन वीडियो वन टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो बच्चों ये लोथल के बारे में अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाए तो यहाँ जा सकते हैं। जैसे लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात के जिले में सरगबल नामक ग्राम के समीप स्थित है, यानी कि गुजरात में है ये लोथल। 1957-58 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया। इस स्थल में पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 इंटू 36 मीटर का एक घेरा प्राप्त हुआ है, जिसे राव महोदय ने जहाजों का गोदी कहा है, डॉकयार्ड बताया है इन्होंने। यहाँ एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, यानी एक नहर से ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह।
इस नगर की सभी विशेषताएं मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा से मिलती हैं। इसलिए एस.आर. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो की संज्ञा दी है। तो इन्होंने क्या कहा है बच्चों, इसे लघु हड़प्पा या लघु, तो ये बच्चों इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है बच्चों, लोथल गुजरात में स्थित है, तो वो भारत में हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? तो जुते हुए खेत बच्चों कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। कालीबंगा जो है हड़प्पा का एक शहर है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुआ है बच्चों। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ शहर के दोनों भाग दुर्गीकृत है। दुर्ग और नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने हुए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां। यहाँ से लकड़ी के हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इनके कूड़ों के बीच का फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर 1.1 मीटर पर है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं बेटा लोग। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या आलमगीरपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पी स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त की गई? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या रोपड़? तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से ही ऊंट की हड्डियां मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर फिर से क्या हो जाएगा बेटा? कालीबंगा हो जाएगा। यहाँ ऊपरी नगर अलग दूर से घिरा हुआ था, नीचे वाला अलग से दीवार से घिरा हुआ था। प्राचीर बोले तो बेटा क्या हो जाएगा? दीवार। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की हम लोग बात कर ले 95 की, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी या आमरी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों धौलावीरा। क्या राइट आंसर होगा? धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। कि धौलावीरा बेटा पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है। बचाऊ तालिका खादिर नामक एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, कि उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ था। एक छोटा गांव है। इसके चारों ओर कच्छ का रेगिस्तान फैला हुआ है। मनसर एवं मनहर यहाँ की बरसाती नदियां हैं। धौलावीरा को कोटड़ा नामक टीले के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। धौला का अर्थ होता है सफेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं। धौलावीरा के टीले को सन 1967-68 में इसको जो है खोजा गया था। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट इसी के आगे। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल और रह गई है, फिर आगे हम बात। तो इसकी जो बच्चों खोज की गई थी वो की गई थी, सर्वेक्षण किया गया जेपी जोशी के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ जेपी जोशी को है। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास के साक्ष्य प्राप्त हुए। किले के अंदर नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 किला या दुर्ग, नंबर 2 मध्यनगर, नंबर 3 आम नगर। इनमें से प्रथम 2 की तो पत्थर की दीवारों पर आयताकार रूप में मजबूत किलेबंदी की गई है। यहाँ से पालिशदार श्वेत पाषाण खंड की बड़ी संख्या में प्राप्त हुए।
और यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि नहर के साथ बच्चों यहीं से मिले हुए बांध बनाया गया, वहां से नहर निकाली गई। क्वेश्चन नंबर 96 बेटा आ गया आपकी स्क्रीन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, चंदूगढ़ और धौलावीरा। तो राइट आंसर होगा धौलावीरा। ये क्वेश्चन बच्चों तो आप देख ही सकते हैं कितनी बार आ चुका है। क्वेश्चन 97 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा बेटा उत्तर प्रदेश। ये बच्चों जो मांडी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल है, यह नवीन उत्खनन स्थल है। यहाँ से प्रथम बार बहुसंख्यक सोने के सिक्के प्राप्त हुए। संभवतः यहाँ हड़प्पा संबंधी एक टकसाल गृह स्थित रहा होगा। इसके अलावा हुलास जो है, हुलास ये पड़ता है बच्चों कहाँ पे? आलमगीरपुर स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो हुलास है बच्चों ये भी यहीं पे है, आलमगीरपुर भी यहीं पे यूपी में। संघोल पंजाब में पड़ता है। संघोल बेटा कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। बनवाली हरियाणा में आपको पता ही हड़प्पा कालीन स्थल है। दधेरी बच्चों पंजाब में ही पड़ता है। दधेरी कहाँ पड़ता है? पंजाब में। उत्तर प्रदेश के बागपत में सनौली नामक स्थित है जहाँ पे मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनवाली या हुलास। तो अभी बताया था कौन सा बच्चों? हुलास हो जाएगा राइट आंसर। बात कर लेते हैं 99 की। पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पंजाब में। तो संघोल कहाँ पड़ता है बेटा? पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम लोग बात करना चाहें, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुआ मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ए वाला मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 101 क्वेश्चन। हड़प्पा का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, बनवाली। तो सब बच्चे जानते हैं राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ पड़ता है बेटा? हरियाणा में। दधेरी का एक परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश। तो ये बच्चों पंजाब का है। कहाँ का? दधेरी पंजाब का है। बनवाली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति या उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला प्राक हड़प्पा संस्कृति। आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे अगर थोड़ी सी पहले डिटेल देख लेते हैं। बनवाली में निम्नतम जमाव प्राक हड़प्पा ग्राम संस्कृति से संबंधित है। यानी बनवाली, ये बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बहुत ही बार बता चुके हैं। इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। इस स्थान से हर के खिलौने और लघु नारी मूर्ति यानी छोटी छोटी महिलाओं की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई। जौ के दानों के सच भी यहाँ से बच्चों प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। चीन, ग्रीस, इराक या श्रीलंका। तो ये लोग जो बच्चों थे ये कहाँ से संबंधित थे? इराक से संबंधित। तो जिसके बारे में अगर डिटेल में हम लोग जानना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। संदर्भ निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र के क्रीट देशों से सैंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। लाजवर्द नामक कोई वस्तु जो है बच्चों ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय चौकोर मोहर जो थी वो प्राप्त फेमस थी यहाँ की। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? बेलनाकार, अंडाकार,
गोलाकार या चौकोर? तो बच्चों आपको पता ही है, चौकोर मोहरे जो है सबसे ज्यादा फेमस। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजबर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ईरान, इराक, मिस्र या बेटा अफगानिस्तान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दहमाबाद से या बनवाली से? तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ दहमाबाद, और दहमाबाद हड़प्पा काल का सबसे दक्षिणी स्थल है, जो कि कहाँ पड़ता है? दहमाबाद। ये दहमाबाद बच्चों महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र प्रांत में। यहाँ से तांबे का रथ मिला हुआ है। कुणाल जो बच्चों पड़ता है, ये हरियाणा प्रांत के हिसार जिले में स्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कुणाल जो है प्राग हड़प्पाकालीन स्थल ऐसा एकमात्र स्थल है जहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। 108 नंबर अगर क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? सुदकोटदा, कालीबंगा, धौलावीरा, कालीबंगा, मंडा और सुदकोटदा। सुदकोटदा, धौलावीरा, मंडा, सुदकोटदा और कालीबंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? डी वाला राइट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति, दाएं जबड़े पर साक्ष्य, राना गुंडई के प्राक हड़प्पा के स्तर से घोड़े के दांत, सुदकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर, कालीबंगा, नौसारो और कुतांसी बनवाली से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्ति मतलब बेटा होता है मिट्टी की मूर्तियां। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतकांगे डोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु, झेलम, सरस्वती या दास्क? तो ये बेटा दास्क नदी के तट पर स्थित है। डिटेल में पढ़ें तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यानी कि बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। कौन? सूतकांगे डोर। बलूचिस्तान के स्थल, ये सबसे बच्चों पश्चिमी स्थल भी है हड़प्पा सभ्यता का। तो बलूचिस्तान के स्थल साधारणतः व्यापारिक मार्गों के साथ साथ पाए जाते थे। उदाहरण के लिए मकरान, मकरान की अगर बच्चों बात करें, प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं। यहाँ 2 भौतिक तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहले, इस इलाके में अनेक नदियां समुद्रों में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान पर माना जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम लोग बात करने जाएंगे, तो हम लोग पाएंगे यहाँ पर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। तो बेटा इसी तरह से सब लोग ये चैनल को मिलता है, तो हम आपके लिए लगातार इसी तरह से पूरी ये बुक हम आपको एकदम कंठस्थ करवा देंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपकी नजरों से हम ना गुजार दें और दिमाग में ना उतार दें। आज जो बस्तियां समुद्र से कुछ मील दूर पर पाई जाती है, वो समुद्र के किनारे पर थी। अतः इन बस्तियों का दोहरा लाभ प्राप्त होता था, क्योंकि ये नदी के मुहाने पर स्थित थी और समुद्र के किनारों पर भी थी। पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। एक सुतकांगे डोर है जो दास्क नदी के मुहाने पर है, और इसके बाद में सुतका को है, ये सादी नदी के कोर पर है, और बालाकोट जो है बच्चों सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में कुन्हार नदी के मुहाने पर पाया जाता है। सुतकांगे डोर स्थल की खोज बच्चों 1927 में आरेल स्टाइन ने की थी। इस शहर की कला पत्थर की दीवार से गिरा था। इस शहर का किला जो है पत्थर की दीवार से गिरा था। यह सैंदवकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110। चंदूधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, जे.एच. मैके ने, ई.एम. व्हीलर ने, अरेल स्टाइन ने? तो आपको पता ही है बच्चों, जे.एच. मैके ने किया था। डिटेल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अमेरिका स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज, हाँ, बॉस्टन म्यूजियम ऑफ द फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में जे.एच. मैके ने 1935-36 में चंदूदड़ों का उत्खनन करवाया था। चंदूदड़ों की खोज 1931 में एन.जी. मजमूदार ने की थी। पुरास्थल मोहनजोदाड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित सिंधु नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है बेटा। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से सूझ कर
यहाँ से झूकर झांकर संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, अरेल स्टाइन या एमएस वत्स? तो ये बच्चों है मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर ने कहा कि इसके लिए जो इंद्र उत्तरदायी है, जिससे हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। हड़प्पा सभ्यता के विनाश का जो उत्तरदायित्व मानते हैं ये लोग, मानते हैं किसे? निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा काल में नहीं होती थी? हड़प्पा संस्कृति में बेटा किसकी पूजा नहीं होती, ये आपको बताना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में किसकी पूजा नहीं होती थी? शिव, मातृ देवी, पीपल या विष्णु? तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु की पूजा नहीं होती थी। यहाँ पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा संस्कृति संबंधित पुरा स्थलों में मृण मूर्ति एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मात्र शक्ति की उपासना से संबंधित बताया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता की देव परिसर में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल और नांग आदि की पूजा करते थे। शिव जी की, पीपल की और नांग की पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे बेटा ये लोग? शिव जी की, नांग की और पीपल की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बच्चों एक वीडियो में एक टॉपिक हम लोग पूरा खत्म करेंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, बस खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, यानी कि अब वैदिक काल शुरू हो जाएगा नेक्स्ट। तो इसी वीडियो नंबर कब देखेंगे बच्चों हम लोग? क्लास नंबर 3 में। 2 क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया? पहली क्लास में पूरा हमने क्या खत्म किया था? पाषाण काल। और ये दूसरी वीडियो हमने पूरा आपको बच्चों क्या खत्म करा दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। जितने क्वेश्चन बच्चों थे, अगर इतने क्वेश्चन आपने कर लिए ध्यान से, 2-3 बार ये वीडियो भी देख लिया, तो आपका क्वेश्चन फिर इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा कठिन होता है, इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इन्हीं से रिपीट होने के चांस 99% रहते हैं। तो ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अंत में बच्चों यही कहना चाहेंगे कि डाली है हरी भरी तो फूल अवश्य खिलेंगे, जिंदगी अगर कायम है तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।